Hello everyone, today we are going to discuss about the motion of charged particle in an electric field. यानी कि हमारा जो आवेशित कण है उसका पथ कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा, उसका मार्ग कैसा होगा, किसमें वैद्युत क्षेत्र में, हम वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस डेरिवेशन के थ्रू। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, हमारे पास दो कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट्स हैं ए एंड बी। ए को हमने हाई पोटेंशियल पर रखा है, बी को हमने लो पोटेंशियल पर रखा है। प्लस और माइनस का मतलब ये कतई नहीं होता है कि ये वाला पोटेंशियल आपका माइनस में ही होगा और ये वाला पोटेंशियल आपका प्लस में ही होगा। इसका मतलब बस ये होता है कि अगर दो का कंपैरिजन करें तो जो हाई, जिसकी वैल्यू हाई है उसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं और जिसकी वैल्यू लो है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। सपोज +3 और +2 वोल्ट है तो इसमें इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, इट इज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन टू पोटेंशियल्स। ये रिलेटिव स्टडी है। तो यानी कि ए को हमने हाई वोल्टेज पे रखा है, बी को हमने क्या रखा है, इक्वली लो पोटेंशियल पर रखा है। सीधे सीधे इसलिए इसको हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं और इस ये जो बी प्लेट है हमारी, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, माइनस चार्ज से। अब इसके बीच कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होगा, बिल्कुल लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। सपोज कीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल Q हमने लिया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q लिया है हमने, जिसका कि द्रव्यमान क्या है, m है, मास m है। उसको हमने इन प्लेट्स के बीच रख दिया है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि जैसे हम विभवांतर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, दैट विल बी VA माइनस VB। माइनस इसीलिए किया है, डिफरेंस का साइन इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ हमको पता है कि A, यानी कि ये जो A प्लेट है वो हमारी हाई पोटेंशियल पर है और जो ये B प्लेट है वो लो पोटेंशियल पर है, इसलिए हाई में से लो को सब्ट्रैक्ट ही किया जाएगा। देयरफॉर VA माइनस VB हमने इसको लिखा है और जिसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, सपोज V वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लेट A और B के बीच में, इट इज़ V वोल्ट का पोटेंशियल है दोनों के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म रहेगा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि इसके किसी भी बिंदु पर चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेंगे वो इक्वली होगा। आप इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे देख लें, अगर Q सेम है तो वैल्यू F की क्या होती है, अगर हम फोर्स की बात करें तो वैल्यू होती है QE। लेकिन उससे पहले हम किसको समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, V/D। अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने रिलेशनशिप ड्राइव किया था बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था जो कि कितना आया था, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V के। यही हमने फाइंड आउट किया था। तो रिलेशन से आप फॉर्मूले से भी देखो तो E की वैल्यू होती है 1/4πε0। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसकी वैल्यू होती है AQ/r² और V की जो हमने वैल्यू निकाली थी दैट वाज A/Q/r, यानी इसमें 1/r का मल्टीप्लाई और कर दे तो ये क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। तो यानी कि V किसके बराबर हो गया, E इंटू D के। तो देयरफॉर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/D। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम A टू B, यानी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये जो हमने चार्ज पार्टिकल Q लिया है मास m का, ये हमने माना है कि प्लेट्स के बीच में कहीं भी रखा हुआ है, यानी हमारे विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो जब विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है तो इस पर डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा, एक विद्युत बल इस पर कार्य करेगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू होगी F = QE। ये रिलेशन हम जानते हैं, है ना। एंड देयरफॉर उसकी डायरेक्शन फोर्स की भी क्या होगी, ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड की डायरेक्शन में होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, यानी F = QE डायरेक्टिंग अलोंग द E। अब जब फोर्स है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी होगा, त्वरण भी होगा जब बल है तो देयरफॉर प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन ऑन चार्ज पार्टिकल। तो
इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमको पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। देयरफॉर a किसके बराबर हो जाएगा, F अपॉन m के। तो बस हम यहाँ वही निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो F की वैल्यू क्या थी, QE, इस इक्वेशन से। तो हमने यहाँ पर वही वैल्यू रख दी है, QE अपॉन m। तो ये हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया। अब हमें जस्ट इसका मोशन निकालना है। हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर ली, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, पोटेंशियल वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। उसकी हेल्प से हमने, क्योंकि D क्या है, D इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। E दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है D। E वैद्युत क्षेत्र है प्लेट्स के बीच का, और ये जो स्मॉल d है ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है दोनों प्लेट्स के बीच की। तो हमने E की वैल्यू फाइंड आउट करी है, E इज इक्वल्स टू V अपॉन D। उसके बाद हमने फोर्स निकाला है चार्ज पार्टिकल Q पर, एंड देन एक्सेलरेशन निकाला है। ये तीन चीज़ें हमने काम की इसमें करी हैं अभी। एंड अगर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हमारा ए प्लेट से चलना शुरू करता है विरामावस्था से, रेस्ट से, तो यानी कि एट ए यू आपकी क्या हो गई, ज़ीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, ज़ीरो। और जब वो बी प्लेट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी होती है वी। तो यानी कि बी प्लेट पर उसका वेग कितना हो जाता है, कैपिटल या वी कह लीजिए, स्मॉल वी ही कहेंगे, कैपिटल वी से तो हम किसको डिनोट कर रहे हैं, पोटेंशियल को। ओके, देन फ्रॉम रिलेशन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो देखिए u की वैल्यू तो हो गई 0, और 2a की वैल्यू क्या थी, f अपॉन m। f यानी कि QE अपॉन m, और s की वैल्यू क्या रख देंगे हम, d। तो ये सीधे सीधे इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको पता चल चुकी है, 2QE d अपॉन m। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि E इंटू डी क्या है, ये पोटेंशियल ही तो है, E इंटू डी। तो इस E इंटू डी को हम क्या लिख देंगे, 2QV अपॉन m। ये कैपिटल V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और ये स्मॉल v है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू, जो कि कितनी निकल के आई, √2QV अपॉन m। यानी वेलोसिटी तो इसकी ये होगी चार्ज पार्टिकल की। और इससे आप यानी पार्टिकल का आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। इससे आप इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बताइए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। देयरफॉर हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू हम ये लगा देंगे सीधे सीधे 2QV अपॉन m से m कट जाएगा, देयरफॉर इट विल बी 2 से 2 कट जाएगा QV। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Q इंटू वी। ये उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हमने सीधे सीधे निकाला था कि मोशन कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का, और उसके लिए हमने फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी जब वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर पहुंचेगा हमारा चार्ज पार्टिकल, हमने उसके लिए उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी, और उसी की हेल्प से हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या वो गेन करेगा वो फाइंड आउट की थी। अब ये थोड़ा सा हम इस पर ज़रा नज़र डालते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत यूज़ होता है जनरली, इट इज़ यूज एज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा के मात्रक की तरह यूज़ होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो ऐसी प्लेट जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, तो जब वो जाने पर जो एनर्जी प्राप्त करता है, जो एनर्जी गेन करता है, उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी वो एनर्जी, दैट एनर्जी द इलेक्ट्रॉन गेन्स इन पासिंग थ्रू द प्लेट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। यानी एक ऐसी दो प्लेट्स के बीच में जिनका कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने पर अचीव करता है, उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू 1 वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट की वैल्यू 1 रख दी, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आपको ये कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत भी पड़ेगी, और ऐसे दिया भी होगा कि आइदर द एनर्जी इज़ गिवन इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू जूल, कि जो आपके एमसीक्यूज में आंसर्स हैं वो जूल में है, तो और जो वैल्यूज़ आ रही हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही हैं, तो कन्वर्जन में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to the 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। इसे अच्छे से याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और अगर इसको आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसमें बस पावर 10⁻6 को प्लस कर देंगे तो ये -13 रह जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, एंड द वैल्यू ऑफ 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Therefore, it becomes 1.6 into 10⁻10 joule. I think this topic is over now, and thanks for the lecture. Good luck for the day.